आईपीएल 2026 का रिटेंशन विंडो और एक ही दिन में तीन ऐसे झटके कि फैंस समझ ही नहीं पा रहे। सीएसके ने मास्टर स्ट्रोक खेला या अपनी बर्बादी लिख दी। शमी का ट्रेड सही था या गलती, और रसेल अब खत्म है या वापस आएंगे। आज जो मैं बोलने वाला हूं वो आईपीएल 2026 को देखने का आपका पूरा नजरिया बदल देगा। अब सीधे उस कंफ्यूजन को क्लियर करते हैं जो रिटेंशन लिस्ट के बाद हर फैन के दिमाग में चल रहा है। सबसे बड़ा सवाल, क्या सीएसके ने गोल्ड ढूंढने के चक्कर में अपना डायमंड खो दिया, या फिर ये वो स्मार्ट मूव है जो फैंस अभी समझ ही नहीं पा रहे। संजू सैमसन और रविंद्र जडेजा का ट्रेड फैंस अभी तक सिर्फ इमोशन से देख रहे हैं, पर अगर आप थोड़ा दिमाग लगाओ तो पिक्चर बिल्कुल अलग निकलकर सामने आती है। सीएसके रैंडम मूव्स नहीं करता। इस ट्रेड के पीछे एक लॉन्ग टर्म ब्लूप्रिंट है। सीएसके का आइकॉनिक डुओ तो आपको याद ही होगा, थाला धोनी प्लस चिन्ना थाला रैना। एक कैप्टन कूल तो दूसरा स्टेबलाइजिंग फोर्स। अब सीएसके वैसा ही न्यू एरा पेयरिंग क्रिएट कर रहा है, जहां कैप्टन ऋतुराज गायकवाड़ होंगे और वाइस कैप्टन संजू सैमसन। पिछले 2 सीजन्स में सीएसके का मिडिल ऑर्डर पूरी तरह से स्ट्रगल कर रहा था। मिडिल ऑर्डर में सीएसके ने लास्ट 2 सीजन्स में 12 प्लेयर्स ट्राई किए, लेकिन कोई भी प्लेयर सेटल ही नहीं हुआ। लो स्ट्राइक रेट और वीक फिनिशिंग, और यही कारण है सीएसके लास्ट 2 सीजन्स प्लेऑफ से बाहर रही, और इसीलिए संजू सैमसन एक गेम चेंजर बन सकते हैं। अब आते हैं जडेजा पर। जडेजा लेजेंडरी हैं, कोई डाउट नहीं, लेकिन कोल्ड लॉजिक से देखो तो दिखेगा कि जडेजा ने लास्ट 25 इनिंग्स में सिर्फ 22 की एवरेज से रन्स बनाए हैं, और प्रेशर सिचुएशंस में फिनिशिंग भी मिसिंग रही है। बॉलिंग में इकोनॉमिकल रहे लेकिन विकेट टेकर नहीं, और जडेजा को जो चाहिए था वो सीएसके दे ही नहीं सकता था, कैप्टेंसी रोल। इसलिए वो सिर्फ 14 करोड़ में आरआर चले गए, मतलब वो खुद भी कंफर्टेबल थे। फैंस अपसेट हैं क्योंकि सीएसके एक जाने पहचाने चेहरे को छोड़कर नया चैप्टर खोल रही है, लेकिन क्रिकेटिंग सेंस साफ बताता है कि फ्यूचर सिक्योर करने के लिए सीएसके को यह कड़वा फैसला निगलना ही था। अश्विन के रिटायरमेंट और जडेजा के जाने के बाद सीएसके ऑक्शन में एक नए स्पिन ऑलराउंडर पर जरूर जाएगी, और ऑक्शन में तनुष कोटियान जैसे ऑप्शंस मौजूद हैं, जिसके पास बैटिंग डेप्थ और इकोनॉमिकल बॉलिंग है। और अब एमएस धोनी के अंडर सीएसके में एक नया रॉक स्टार उभरने वाला है। सीएसके ने डायमंड नहीं खोया, उन्होंने फ्यूचर स्पाइन बना ली है। संजू प्लस ऋतु मींस नेक्स्ट 5-6 साल का स्टेबिलिटी पैकेज। ये सीएसके का कैलकुलेटेड लॉन्ग टर्म स्मार्ट मूव था। चलो अब सीधे सेकंड क्वेश्चन पर आते हैं, क्योंकि यहां पिक्चर और भी ट्रिकी हो जाती है। क्वेश्चन 2, क्या एलएसजी के लिए मोहम्मद शमी का ट्रेड एक घाटे का सौदा है? एलएसजी की टीम में मोहम्मद शमी का आना हर किसी को गेम चेंजर लग रहा है, और क्यों ना लगे, पर्पल कैप जीतने वाले उस शेरनुमा बॉलर को कौन भूल सकता है। पावर प्ले में तो वो आग लगाते हैं, लेकिन इस ट्रेड के पीछे एलएसजी ने वो बड़ी गलती कर दी है जो शायद सीजन के बीच में उन्हें सबसे ज्यादा चुभेगी। ये मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि शमी अपने करियर एज के उस जोन में आ चुके हैं जहां वर्कलोड और इंजरी मैनेजमेंट महत्वपूर्ण हो जाता है। पिछले 3 सालों में उनकी इंजरी लिस्ट खुद एक हाईलाइट रील बन चुकी है। अगर आईपीएल के बीच में उनकी फिटनेस क्रैक हो गई तो एलएसजी का 10 करोड़ का इन्वेस्टमेंट डायरेक्ट ड्रेन में चला जाएगा। एलएसजी के एक्चुअल प्रॉब्लम और नीड क्या थी? एलएसजी के पास ऑलरेडी इंडियन पेस ऑप्शंस भरपूर थे। आवेश खान, मोहसिन खान, मयंक यादव और प्रिंस यादव जैसे यंग, फास्ट और एग्रेसिव बॉलर्स थे, लेकिन एक भी बॉलर डेथ ओवर स्पेशलिस्ट नहीं था। और आईपीएल रिकॉर्ड्स उठाकर देखें तो शमी आईपीएल में डेथ ओवर्स में 11 की इकोनॉमी से रन्स खर्च किए हैं। मतलब शमी की स्ट्रेंथ्स और एलएसजी की नीड मैच ही नहीं होती। इन शॉर्ट, एलएसजी को चाहिए था एक ओवरसीज डेथ ओवर स्पेशलिस्ट बॉलर, जेकब डफी, मथीशा पथिराना या कोई भी प्योर डेथ स्पेशलिस्ट। और दूसरा बड़ा गैप, उनके पास एक भी मार्की ऑलराउंडर नहीं है। अगर शमी पर 10 करोड़ ना लगाते तो कैमरन ग्रीन या जेसन होल्डर या वियान मुल्डर में से कोई आसानी से मिल जाता। नो डाउट शमी एक वर्ल्ड क्लास बॉलर हैं, लेकिन एलएसजी की नीड्स कुछ और थी। अगर फिटनेस परफेक्ट रही तो ये ट्रेड ब्रिलियंट दिखेगा, अगर नहीं तो एलएसजी रिग्रेट करेगा कि उन्होंने डेथ स्पेशलिस्ट या ऑलराउंडर को प्रायोरिटी क्यों नहीं दी।
और अब तीसरे और सबसे इंटरेस्टिंग सवाल पर चलते हैं। जैसे आईपीएल 2023 में रिटेन ना होने के बाद ब्रावो और पोलार्ड ने रिटायरमेंट ले लिया था, क्या अब एंड्रे रसेल भी वैसा ही रिटायरमेंट लेंगे या फिर केकेआर उसे बाय बैक करेगी? सच बोले तो इसका जवाब खुद रसेल ही देंगे, बट लॉजिक बताता है नहीं, रसेल अभी रिटायरमेंट नहीं लेंगे। सीपीएल 2025 में उनका स्ट्राइक रेट 159 था, मतलब पावर अभी भी डेंजरस लेवल पर है। कंसिस्टेंसी गिर गई है, बट फिनिशिंग एबिलिटी अभी भी रेयर है, इसलिए ऑक्शन में डिमांड स्ट्रांग रहने वाली है। केकेआर की फर्स्ट प्रायोरिटी कैमरन ग्रीन होंगे। अगर ग्रीन मिल गया तो रसेल का बायबैक मुश्किल है। अगर ग्रीन नहीं मिला तो केकेआर बिल्कुल रसेल को कंट्रोल प्राइस पर वापस ले सकती है। तो ये थे 3 बड़े सवाल और उनका साफ फैक्चुअल एनालिसिस। बाकी आप अपनी राय कमेंट करके जरूर बताएं।